मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बजट की घोषणा की है कि 2,05,000 करोड़ का बजट इस साल का रखा गया है, लेकिन पिछले सालों से इनकी कारगुजारी को देखा जाए तो हर बार इन्होंने क्या किया, जितना बजट रखा है आने वाले साल के अंदर जब उसका रिवाइज्ड बजट रखते हैं, पहले रखते हैं अनुमानित, अनुमान से हमारा इतना खर्च होगा। अब अनुमानित बजट है ये कि 2,05,000 रुपये हम खर्च करेंगे, लेकिन पिछली बार भी जो उन्होंने रखा था वो रखा था 1,90,000 करोड़ का, और उसको घटाकर अब कर दिया रिवाइज करके उसको, क्योंकि अभी तक तो 25 तारीख है, आज मतलब कहने का 31 तारीख आनी है। तो जो खर्चा है वो पिछले वाला बजट तो 1,90 का था, उसको 1,80 कर दिया। 1,80 का इसलिए किया है कि वो आंकड़े तो भूल गए लोग पिछली बार वाले, तो भी 1,90 किया था, 1,80 क्यों किया। लेकिन इस बार उसके लिए लोकप्रियता लेने के लिए 1,80,000 करोड़ के बजट को हमने बढ़ा के कर दिया 2,05,000। ये नहीं कहेंगे 1,90,000 को कर दिया, वो रिवाइज वाले को नाम लेंगे। हर बार इस तरह से 10-20 हज़ार रुपये घटाते हैं, करोड़ रुपए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपके पास, मेरे पास आंकड़े 21-22 तक के हैं। 21-22 में जो रखा था बजट है, और उसके बाद इन्होंने घटाया तो उसको 20,000 करोड़ घटा दिया था। 22-23 का जो बजट रखा था उसका भी इसी तरीके से नए 20-21 हज़ार करोड़ घटा दिया था, और 23-24 का जो रखा था उसमें भी घटाया था। एक्चुअल जो है 1,83 की जो बजाय 1,86 आ गया, 1,66 आ गया, तो 17,000 करोड़ रुपए घट गए थे। अब ये जो नया पीछे रखा था इसमें मैंने बताया आपको 10,000 करोड़ घटा दिए। इसलिए ये बताते हैं कि हमारी बढ़ोतरी है वो 13% से ज़्यादा हुई है। मेरा कहना है कि 1,90 पर 15,000 बढ़े हैं, तो 1 पर 100 पर बढ़ेंगे 7.97, 8% से भी कम। इतने खर्चे से काम कैसे चलेगा। पिछली बार से आप इस बार सिर्फ जो है ना 8% से कम खर्च कर पाओगे। इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है, उतना मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार वाले बजट का बराबरी ये बजट है, उससे फालतू इन्होंने कोई चीज़ नहीं दी है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि कर्जा जो है, ठीक है, काम करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, जरूरी होता है कर्जा लेने के लिए, लेकिन एक कर्जे की म्याद भी होती है। हमारे घर में जितनी आमदनी है उसके हिसाब से हम कर्जा लें तो ठीक है, और आमदनी के हिसाब से फालतू खर्चा लेंगे तो खर्चा हम पाड़ नहीं पाएंगे, कर्जा नहीं पाड़ पाएंगे। वो कैसे किया इन्होंने, अगर 2014-15 को देखेंगे हम, तो हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है हरियाणा का, जो हरियाणा प्रदेश में आमदनी होती है हर साधनों से, उसके मुकाबले में कर्जा जो था वो था 16%, और आज वो बढ़ के हो गया 26%। मतलब 100 रुपये में से 26 तो आपका जो आमदनी हो रही है स्टेट की आमदनी, मेरा मतलब चाहे वो खेत की आमदनी हो, चाहे मजदूरी की आमदनी हो, चाहे दुकान की आमदनी हो, सारा ग्रोश कहते हैं उसको, कहते हैं, तो उसका करीबन 26% जो है ना कर्जा है। इसका मतलब है उत्पादन के मुकाबले में जो है कर्जा ज़्यादा जो है आपका बढ़ रहा है, इसलिए कर्जा पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से घाटा भी जो है हर बार बजट के अंदर दे रहे हैं, और घाटे का प्रोविजन नहीं दे रहे हैं बढ़ाने का, कि अभी हम इस वजह से जो है ये घाटा जो है ना आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी बात, इस घाटे को ऐसे हमें पाटेंगे। और अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट कम रखा है, हिस्सेदारी कम रखी है। जैसे मान लो 100 रुपये में हिस्सेदारी रखनी है आपने, अलग अलग विभाग के अंदर रखनी है, तो जैसे सबसे पहले मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर है, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी सेवाएं हैं, उनका जो पिछली बार जो बजट में हिस्सेदारी थी वो 11.52 थी, 11.5% हिस्सेदारी थी। अब हिस्सेदारी घट के होगी उसकी 10.5%। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट है, सिविल एविएशन है, हेल्थ है, इनमें सब में मिला के पिछली बार हिस्सेदारी थी 4.16, अब हिस्सेदारी घट के हो गई है 3.70। ग्रामीण विकास और पंचायतें, पिछले बार हिस्सेदारी थी 3.86% की, और अब हिस्सेदारी घट के हो गई है 3.61% की। इसी तरीके से एजुकेशन है, पहले पिछली बार शिक्षा का जो बजट था वो कुल बजट का 10.39% था,
सॉरी अब हो रह गया 10.39, पहले 10.94 था। इसी तरीके से हेल्थ और फैमिली का है, वेलफेयर का, स्वास्थ्य का, इसका भी जो है बजट जो है पिछली बार के मुकाबले में शेयर घटा है। पिछली बार शेयर था 5.02, मोटा मोटी 5%। इस बार रह गया 4.5% रह गया है। हिस्सेदारी घटेगी तो इसका मतलब आपका पैसा घटता जाएगा, आपके काम भी जो आप कम कर पाएंगे। खर्चा ज़्यादा जो लग रहा है ना, वो लग रहा है एक तो कर्जे को मुकाने में लगेगा, बाकी सैलरी पर लगेगा, बाकी कोई पेंशन पर लगेगा, और इस्टेब्लिशमेंट दफ्तरों में काम है उसमें लगेगा। और जहाँ तक हम आमदनी करते हैं ना, कि जिससे हम हमारी कैपिटल इनकम हो, कैपिटल इनकम जो है वो बिल्कुल ही घटा के इन्होंने जो है थोड़ी रख दी। मान लो 2,05,000 करोड़ का ये है, इसमें से जो कैपिटल हमारी इनकम होगी ना, वो कैपिटल इनकम होगी करीबन 16,000 करोड़ की। 16,000 करोड़, 2,05,000 में से 16,000 करोड़ जो है कैपिटल पर लगेगा, सिर्फ जिससे काम धंधे होते हैं, और तो ना खर्चा लग जाता है। इससे आप अपनी कैपिटल, अपने असेट्स, अपने साधन आप बढ़ाते हो वो, और परसेंटेज भी जो है ना वो 10% से नीचा चला जाएगा। इसलिए जो ये मैं ये कह सकता हूँ कि बजट ये जो रखा है इन्होंने बजट, ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर मेरा ये भी कहना है इसके अंदर कि आपने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी, पैसा कहाँ आपके पास। 2014-15 में जब सरकार आई तो खट्टर साहब का बयान था कि प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पुराने 6 जो मेडिकल कॉलेज हैं, 7वां बता दें ये उनके कोई साथी सुन रहे हो तो रोहतक का पहले का है, अगरवा का पहले का है, कल्पना चावला का पहले का है, और फरीदाबाद में पहले का है, और आपका खानपुर में पहले का है, और मेवात में है नल्लड़ जगह। ये 6 मेडिकल कॉलेज पहले है। 7वां ये बता दो कि आज ये काम कर रहा है। हाँ, प्राइवेट आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, प्राइवेट मेडिकल आए हैं, कॉलेज आए हैं। सरकार के वो 6 के 6 मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं खोल पाए हैं। इसी तरीके से इन्होंने पिछली बार पीएम श्री स्कूल का नाम दिया। प्राइमरी स्कूलों के लिए पैसे आ गए पीएम श्री के, लेकिन वो पैसा आप, एक नया पैसा आपने नहीं खर्च किया। अब आप कहते हैं कि हम 10 किलोमीटर में मॉडल स्कूल खोल देंगे, संस्कृति स्कूल खोल देंगे। कहाँ से खोल देंगे? आपके पास साधन कहाँ है, पैसा कहाँ है आपके पास? पैसा तो आप बताइए। ना कर रहे आप, आज तक तो कोई काम कर नहीं रहे, कोई भर्ती नहीं कर रहे, एक टीचर भर्ती नहीं किया इन लोगों ने अब तक। आज टीचर की और की सब वैकेंसी हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए 2 लाख से ऊपर की खाली जगह पड़ी है। ये कहते हैं हमने 25,000 भर दी, वो 25,000 आपने आज से 2 साल पहले की वैकेंसी निकली हुई थी वो भरी है, उतने ही रिटायर हो लिए। और मैं आज भी गारंटी कह सकता हूँ, सरकार पूरा टाइम कर गई तो भर्ती एक भी नहीं करेगी, वो ही करेगी जो रिटायर हो उनकी जगह। मान लो रिटायर होगा 20,000 भर्ती कर लेंगे। यानी कि ये 2 लाख जो खाली पड़ी है ना, ये 2 लाख तो यूं क्यों रहेगी। और स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में मैं साफ करना चाहता हूँ, आपका शिक्षा और चिकित्सा के बारे में। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में इस सरकार बिल्कुल सीरियस ये सरकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा का देख लो आप, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज बूम कर रही है। क्यों कर रही है? सरकार की कमजोरी की वजह से। अगर सरकार का सिस्टम पूरा ठीक हो, सारे पूरे अध्यापक हों, सारे स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं चाहिए वो पूरी हो आपकी, तो स्वाभाविक है कि स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाएंगे। अब क्या होता है, पहले तो अध्यापक नहीं देते, बच्चे दाखिला नहीं लेंगे, या बच्चे दाखिला ले लिया तो अध्यापक नहीं देंगे, और अध्यापक अगर नहीं दिया तो बच्चे चले जाएंगे, स्कूल को बंद कर देंगे। ऐसे हज़ारों स्कूल जो है ना आज बंद हो चुके हैं। तो मतलब ये कर क्या रहे हैं समझ नहीं आता। जब साथ कह देंगे हम मॉडल बना देंगे, संस्कृति बना देंगे, इस तरह यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले ग्रांट दी जाती थी, अब इन्होंने लोन सिस्टम कर दिया। यूनिवर्सिटी लोन कहाँ से पड़ेगी? हायर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे, कहाँ दे रहे हायर एजुकेशन पर? ये कॉलेज एजुकेशन का हाल है, बुरा हाल है। कॉलेज के अंदर भी स्टाफ कहाँ है? आधा स्टाफ रेगुलर नहीं है, कोई एक्सटेंशन पर रख रखा है, कोई पार्ट टाइम पर रख रखा है, कोई मतलब कुछ पर रख रखा है, इस तरह के काम चला रहे हैं। तो इस तरह शिक्षा नहीं चलता। ये हालत हॉस्पिटलों में आपके सारे अस्पताल खाली पड़े हैं। अब कह तो दिया आपने 350 बेड का अस्पताल बनाएंगे, कितने दिन हो गए कहते हुए? जब से सरकार आई तब से कहने लग रहे 10 साल हो गया, आज तक तो यहाँ कोई एक बेड बना नहीं। ये हॉस्पिटल कितना सबसे पुराना हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है,
डॉक्टर कहीं है तो मशीन नहीं है, मशीन नहीं है तो कहीं है तो टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट करने वाला नहीं है। इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं, जब तक आप इन वैकेंसी को पूरा नहीं करेंगे, डॉक्टर पूरे नहीं लाएंगे, जब तक पूरे टीचर नहीं लाएंगे, इस सिस्टम का बेड़ा आप लोग बैठा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर बूम करने लग रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो नई नई स्कीमें को बीमा के निकालते हैं, कोई आयुष्मान के निकालते हैं, फाड़ी निकालते हैं, भाई प्राइवेट अस्पतालों में क्यों दे रहे हो आप अपने सरकारी अस्पतालों को मजबूत करो, ताकि आपके बच्चों को नौकरियाँ भी मिलेगी और साथ में आपका इलाज भी होगा। पिछली बार कैंसर केयर उनके जो फंड रखा हुआ था, जीरो खर्च किया इन लोगों ने। और ऐसी कई बातें थी, जब पूरा बजट आएगा तो पता लगेगा, मतलब खर्च होगा जब, कि कहाँ कहाँ जो है इन्होंने खर्च किया है। तो हालात जो है आज के दिन कोई हरियाणा प्रदेश के अच्छे नहीं है, हर तरफ से पिछड़ा हुआ है, सौदा पड़ा है सारा का सारा। चाहे वो कोई भी चीज़ आप किसी महकमे को छेड़ ले। अब किसान है, कितने टाइम से किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं भी गारंटी एमएसपी गारंटी देने की बात नहीं कही। स्टेट अपनी तरफ से तो एमएसपी गारंटी दे देती, लेकिन नहीं जिक्र किया गया। पिछली बार भी जो मुआवजा पैसा आया हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी आधे से कम दिया गया। इसी तरह से फसल अवशेष है, जीरे के टाइम में और टाइम कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, जलाओ मत, फलाना मत करो, उसने पैसा रखा था, वो आधे से ज़्यादा आपने पैसा वो नहीं दिया। जो आपने किसानों के संयंत्र है, मशीनरी वगैरह है, उसके लिए पैसा रखा था, उसमें शून्य खर्च किया आपने, एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया। तो आप बढ़ोतरी किसको दे रहे हो? क्रॉप के आपके जो है खास करके कॉटन का, इसके बढ़ोतरी के लिए और शुगर कैन की बढ़ोतरी के लिए, दोनों के लिए जो पैसा रखा था पिछली बार, वो एक नया पैसा खर्च नहीं किया। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि केवल मात्र थोती घोषणाएं करते हैं और उनको लागू जो है नहीं करते। ये बस अब हवाई अड्डा रहा, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा था, अब तो एयरोड्रोम बन गया ये। और साथ के अंदर जो है नाम भी महाराजा अग्रसेन रख दिया था इन्होंने, बोर्ड में तो लगा दिया था, लेकिन महाराजा अग्रसेन का नाम नहीं जोड़ा है। तो और अब क्या कहते हैं, यहाँ हब बनेगा कॉमर्स का, बिजनेस हब बनेगा। अरे बिजनेस हब कहाँ बनेगा? टिब्बों के अंदर 2 बार कर लिया इन्होंने, ई ऑक्शनिंग से कर लिया, किसी ने कोई प्लाट, एक प्लाट भी जो है ना किसी ने ले किया। 10 कहते हैं मानेसर की तरह आईएमटी बनाएंगे। कौन से बनाएंगे? आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, मॉडल टाउन की तरह से इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनेंगे। जब ये सरकार आई 6 आईएमटी थी, आज वो 6 आईएमटी पड़ी है, एक भी आईएमटी नहीं बनाई। हर बार घोषणा करते हैं आईएमटी बना देंगे, आईएमटी बना देंगे। तो इनके अगर हम घोषणा हम देखते हैं तो कहीं भी ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रखी जिन्होंने, जिसको इन्होंने लागू कर रखा हो, विशेष करके जो जनहित की हो।